सल्ले अला मोहम्मद। मालिक सैयद असद बादशाह साहब, सैयद ताहर बादशाह राजी जो मेरे मालिक औलाद नरीना के मतमन्नी है, तुझे वास्ता है बाबुल हवायद शहजादा अली असगर की इज़्ज़त का, मेरा मालिक उन्हें इमाम हुसैन के मातमी नसीब फरमाए। इजाज़त है जी गुफ्तगू शुरू की जा सके। 2 दिन से मुसलसल एक सवाल हो रहा है कि अगर मौला अली हम शियों की मदद करते हैं तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद क्यों नहीं की। सवाल में लुत्फ तो है कि अगर अली हम जैसे गुनाहगारों की मदद कर सकते हैं तो नजफ से करबला दूर नहीं था। हल मिन नासिर यंसुरुना की सदा पे मौला अली ने बेटे की मदद क्यों ना की। अब मैं कोशिश करूँगा जितना मेरा इल्मी कद है उसके मुताबिक मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। जब खुदा किसी का मकाम दिखाता है फिर हालात और होते हैं, जब खुदा किसी का इम्तिहान लेता है फिर हालात और होते हैं। मकाम के हालात और हैं, इम्तिहान के हालात और हैं। मैं या अली मदद की थोड़ी वजाहत करने लगा हूँ। कुरान कहता है कि 70,000 बच्चा बनी इसराइल का कत्ल हो गया। खुदा ने मूसा पैदा करना था, कर दिया। सिपाही तलाशी लेने के लिए मूसा के दरवाजे पे आए। कुरान कहता मूसा की माँ घबरा गई। मूसा की माँ ने बेटा तनूर में छुपा दिया। सिपाही आए, पूरे घर की तलाशी ली, चले गए, क्योंकि सिपाहियों को पता ही नहीं था कि नबी तंदूर में भी नबी होता है। मकाम के हालात और हैं, इम्तिहान के हालात। सिपाही आए, सिपाहियों ने पूरे घर की तलाशी ली, चले गए। जब सिपाही तलाशी लेके चले गए, कुरान कहता आखिर मां थी, जल्दी से नौकरानी से कहा तंदूर से मेरा बेटा लेके आ। नौकरानी ने हाथ बांध का माल कर रहम तरस, मैंने तेरा नमक खाया, मुझे नहीं पता था तंदूर में तेरा बेटा है। मालकन वैसे भी बेटे तंदूरों में तो नहीं रखे जाते, मुझे तो पता ही नहीं था तंदूर में तूने बेटा छिपाया। मालकन मैं तो लकड़ियां जलाई, मैं तो आग जलाई। कुरान कहता आखिर मां थी तड़पी। जब तनूर के सरहाने पे गई, भलवाल वालों मंजर ये जी, आग एक तरफ मूसा एक तरफ, आग एक तरफ मूसा एक तरफ। क्यों? आग नार है, मूसा नूर है। नार नार ना बनी, नूर नूर ना बना। आज की गुफ्तगू की पहली सतर है, मुझे कीमत चाहिए। नार नार रही, नूर नूर रहा। ये किस्मत है नार की। इतनी देर नबी के साथ रह के भी नार की नार रही। इतनी देर नबी की सोहबत में रह के नार नार रही। इसका मतलब कि नबी के पास बैठने से, नबी के साथ रहने से। आज बंदे सवाल करते हैं जी अगर कोई बंदा बुरा था तो नबी ने अपनी महफिल से उठाया क्यों नहीं। आप शियों को 1400 साल बाद पता चल गया कि बंदा बुरा है, रसूल को नहीं पता था। रसूल से महफिल क्यों नहीं उठाया। मैं उस बंदे पे सवाल करता हूँ, अल्लाह को नहीं पता था कि इब्लीस ने सजदा नहीं करना, उसने फरिश्तों से क्यों नहीं उठाया। उसने फरिश्तों की महफिल में क्यों बिठाया। यार क्योंकि शरीयत का मसला है कि नजासत जब तक जाहिर ना हो उसे पाक करने का हुक्म नहीं। कितनी नजासतें हमारे जिस्म के अंदर है, अंदर हैं रहने दो। खून निर्स है, अंदर है रहने दो। बाहर एक कतरा भी अब शरीयत ने कहा पाक करो। जब तक अंदर था नमाज हुई, बाहर आया आप पाक करो। जब तक नजासत छुपी रही खुदा ने फरिश्तों में बैठा रहने दिया। इसने ज़हर की, खुदा ने लानत का तौफ गले में डाल के उठा दिया। बंदे नबी के पास नजासत छुपा के बैठे रहे, नबी ने बैठा रहने दिया। इन्होंने ज़हर की, नबी ने बाजू बड़े हुजरों से निकाल दिया। तुम इनने जब तक छुपी रहे, नार नार रही, नूर नूर रहा। मकाम के हालात और हैं, इम्तिहान के हालात और हैं। खैर मकाम के हालात और इम्तिहान के हालात और हैं। 70,000 बच्चा कत्ल, माँ ने बेटा तंदूर में छुपा दिया। आखिर माँ ने जल्दी से तंदूर से बेटा उठाया। कुरान का सीने से लगा के कहा मेरे लिए कब तक तंदूर में छुपाऊंगी। दिया है तो कोई हिफाजत कर। वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने वही कर दी मूसा की माँ पे। परेशान क्यों होती है, मेरा नाम लेके दरिया में डाल।
जब खुदा ने कहा मेरा नाम लेकर दरिया में डाल, भलवाल वालों परेशान हो के मूसा की माँ ने कहा मेरे लगा दरिया में डबोना था, फिर देना ही क्यों था? बच्चे दरियाओं में तो नहीं बहाए जाते। आवाज आई मूसा की माँ मुझ पे तवक्कल कर, भरोसा कर, मेरा नाम लेके दरिया पे तू डाल, वादा मैं अल्लाह करता हूँ। दुश्मन इसका फ़िरौन है, पलेगा भी फ़िरौन के घर, दूध भी तेरा पिएगा, तनख्वाह भी तुझे मिलेगी। मैं फ़िरौन की दाढ़ी खचवा के तेरे घर नबी बना के ना भेजू, मुझे खुदा ना के। तू परेशान क्यों होती है? तू मेरा नाम लेके दरिया में डाल, मेरा नाम लेके दरिया में डाल। तफसीर कहती मूसा की एक बहन थी, नाम उसका कलसूम था। बीवी ने जल्दी से कलसूम से कहा जा बाजार से जाकर संदूक लेके आ, ताकि बच्चे को संदूक में रख के बहाऊं। मूसा की बहन कलसूम संदूक लेने के लिए दुकान पे गई। इसी संदूक को बाद में कुरान में तबूत सकैना के नाम से याद किया गया, जिनमें नबियों के विरसे होते थे। मूसा की बहन बाजार से संदूक लेने के लिए बीबी ने दुकानदार से कहा कि मुझे संदूक चाहिए। तवज्जो है, मुझे संदूक चाहिए। हकीम साहब जब बीबी ने संदूक मांगा, अब दुकानदार ने सवाल किया किस लिए चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, ताकि उस तरह का दूं। अब मासूम की बहन थी, झूठ बोल नहीं सकती थी, झूठ बोली तो इस्मत पे फर्क आता है। बीबी ने देखा अल्लाह ने दिया है भाई, दुश्मन है फ़िरौन, हमने अपने अल्लाह से पूछा है, हमारे अल्लाह ने कहा है कि दरिया में बहाओ, हमने संदूक में रख के बहाना है। दुकानदार का अकीदा हिल गया, उसने कहा 70,000 मरवाया फ़िरौन ने। इस बच्चे की खबर अभी तक किसी ने फ़िरौन को नहीं दी। अगर ये खबर सबसे पहले जाके मैं दूं, अनाम, खजाने, दौलत सब कुछ देगा। जहन में लालच लेके तफसीर का दी फ़िरौन के महल की जानब दौड़ा। जब गली में गया, सामने से एक सांप ने इसका रास्ता रोक लिया। इसने कहा शायद अचानक आ गया। ये दूसरी गली में गया, सांप वही था। ये तीसरी गली में गया, सांप वही था। ये चौथी गली में गया, सांप वही था। ये गलियां बदलता गया, सांप नहीं बदला। ये रास्ते बदलता गया, सांप नहीं बदला। मुझे 70 की कीमत चाहिए, ये गलियां बदलता गया, सांप नहीं बदला। अब इस बदबख्त को कौन समझाए कि जब मुखबरी नबी की करो फिर सांप नजर आते आए। कहाँ चला गया मेरा मजमा, क्यों नहीं बोले मेरे साथ? मुखबरी नबी की करो, शुक्र है, मुखबरी नबी की करो फिर सांप नजर आता। यार तो जो है मेरी बात, संदूक में भी बिन अल्लाह या रसूल अल्लाह, यार संदूक में रखा, मूसा को दरिया नील की लहरों के हवाले किया। किनारे पे आ रही थी मूसा की बहन कलसूम। मकाम की हालात और हैं, इम्तिहान की हालात, जवाब मैंने वही देना है लेकिन दलील के साथ। संदूक आ रहा है दरिया में, कुरान कहता है ये दरिया गुजरता था फ़िरौन के महल की पिछली जानब से। फ़िरौन के महल की पिछली दीवारें दरिया के अंदर थी। छत पे खड़ी थी फ़िरौन की बीवी आसिया। कौन कहता है हम शिया बीवियों का एहतराम नहीं करते? अच्छी बीबी फ़िरौन के घर भी हो हम एहतराम करते, बुरी बीबी नबी के घर भी हो। नूह की बीवी, लूत की बीवी, ये नूह की बीवी कुरान कहता है, ये नूह की बीवी, ये लूत की बीवी है। खुदा ने कुरान में कहा ये खाइन है, लेकिन अच्छी बीवी ये आसिया है फ़िरौन के घर। कुरान कहता है इसने छत पे खड़े नौकरों से कहा वो दरिया में को संदूक जा रहा है, जल्दी करो दरिया में छलांग लगाओ। नौकर कूदे, संदूक खोलो। छत पे खड़ी थी, संदूक खोला गया। चांद को शर्मा देने वाले नक्श नैन देखे ना ना, अल्लाह का मासूम नबी देखा। खुदा कहता मैंने फौरन आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत पैदा कर दी। आसिया देख के कहती फ़िरौन तू जाने तेरी खुदाइयाँ जाने ये बच्चा मैं पालूंगी, तू जाने तेरी खुदाइयाँ जाने ये बच्चा मैं पालूंगी। शिया बैठे हो, सुन्नी बैठे हो, ज़ीरक चेहरे मेरे सामने बैठे हो, मुझे अली की इज्जत की कसम कुरान में आसिया को मोमना कह के सलाम किया गया। मेरे लिए ये आसिया मोमना कैसे बन गई? अभी मूसा 3 दिन का है, बड़ा होकर ऐलान नबूवत करेगा, फिर आसिया मूसा का कलमा पढ़ेगी, फिर तेरा हक बनता तू आसिया को मोमना कहे। अभी
मूसा बड़ा हुआ नहीं, ऐलान नबूवत किया नहीं, तूने आसिया को मोमना कह दिया, मेरे लिए ये 3 दिन के भी नबी होते हैं? हमने तो सुना था कि 40 साल के बाद होते हैं, ये 3 दिन का नबी कैसे बन गया? ये 3 दिन का नबी कैसे बन गया? अभी तो मूसा बड़ा नहीं हुआ, अभी तो मूसा का कलमा आसिया ने पढ़ा नहीं, तूने मोमना कैसे कह दिया? खुदा ने कहा बेशक कलमा नहीं पढ़ा, मेरे नबी को पाल तो रही है, मेरे नबी को बचा तो रही है, और जो मेरे नबियों को पाले फिर उन्हें कलमे पढ़ने की जरूरत नहीं हो। जो मेरे नबियों को बचाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो मेरे नबियों को पाले, मोहब्बत है तो पाल रही है, शर्त मोहब्बत है, कलमा नहीं। आसिया बगैर कलमा पढ़ के मोमना, मरज़ई कलमा पढ़ के काफर। शर्त इनकी मोहब्बत और इनकी अतात है। चंद बंदे परेशान होकर मुझे देख रहे हैं, सर्दी मैं नहीं लेके आया, अल्लाह की तरफ से आई है। मुर्गी हलाल है कि हराम? अगर तकबीर ना पढ़ो, अभी आपने हलाल कहा था, शर्त तकबीर है। जिस तरह तकबीर के बगैर हलाल मुर्गी हराम हो जाती है, 14 की मोहब्बत के बगैर हलाल इबादत हराम हो जाती है। हाय हाय, 14 की मोहब्बत के बगैर, शर्त इनसे मोहब्बत। अब ले आई आसिया, मकाम की हालात और इम्तिहान की हकीम साहब हालात और। मूसा को ले आई आसिया, पलना शुरू हो गया मूसा आसिया के घर में। अब आप मेरी गवाही देंगे कि आसिया को मूसा को पालना तो शुरू कर दिया। दरबार में ले आई, बुलाई पूरे शहर की दाइयां। इमाम गजाली अहले सुन्नत का उसने लिखा कि 1000 दाई आई है मूसा को दूध पिलाने के लिए। मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। जाहिर बात है, नबी दाई का दूध पीता ही नहीं। एक 1000 दाई है, मूसा ने किसी का दूध नहीं। दरबार के कोने पे खड़ी थी वही मूसा की बहन कलसूम। डरती हुई बीबी आसिया के करीब आई, आगे कह लगी, बीबी इसने इनमें से किसी का दूध नहीं पीना। किसका पिएगा? उसने कहा, बीबी मैं एक औरत को जानती हूं जो तैयबा भी है, ताहिरा भी है, ये बच्चा उसका दूध पिएगा। डूबते को तिनके का सहारा। उसे का फौरन बुला गया। मूसा की बहन जल्दी से दौड़ी, दरवाजे पे खड़ी हकीम साहब। मूसा की माँ बेटे की जुदाई में रो रही थी, बेटी को दूर से आते देखा। बेटी ने आके गले में बाहें डाल के अपनी चादर से माँ के आंसू साफ करके कहा, माँ आंखें साफ कर, वादे अल्लाह ने सच्चे कर दिए हैं, भाई भी बच गया है, दूध भी तेरा ही पिएगा, दूध भी तेरा पिएगा। आ दरबार में। तफसीर कहती है कि मूसा की माँ दरबार में जाती, रोजाना सुबह से लेके शाम तक अपना बेटा उठाती, खिलाती, दूध भी अपना पिलाती, तनख्वाह भी पूरी लेती। इंतजाम देख, अल्लाह के दुश्मन के घर नबी पाल रहा है। मूसा ने हर्रमना इलैहिल मनाज़िर, खुदा कहता हमने हराम कर दिया दाइयों का दूध मूसा पे। मूसा नौकर है, हमारा नबी सरदार है। नौकर एक वक्त का दूध मजबूरी में भी दाई का नहीं पीता। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, 17 साल मोहम्मद अबू तालिब के घर से लंगर कैसे खाता? गैर मासूम के घर से मासूम रिज्क लेता ही नहीं है, मासूम तो रिज्क खाता ही नहीं। या रसूल या पिछले मेरे सरदार आवाज आ रही है जी, मुझे आपकी नहीं आ रही। हैदरी किसी का दूध
मूसा ने नहीं पिया, माँ आती रोजाना दूध पिलाती चले जाती। मकाम के हालात और इम्तिहान के हालात, हाथ खोल दो खान साहब, मकाम के हालात और इम्तिहान के हालात पलना शुरू हो गया। आखिर अब 70,000 बच्चा फ़िरौन ने मरवाया और एक अपने घर में पल रहा। अब इस चीज पे फ़िरौन चुप था। अब लोग बातें करते थे लेकिन चुप थे लोग कि इसके सामने अब क्या कहें कि हमारे तूने मरवा दिए। अब वो फ़िरौन के, अब मैं सदर बड़े बरीक सतर कहने लगा।